नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल कानूनी ज्ञान। माई सेल्फ एडवोकेट रेवंत सिंह फ्रॉम राजस्थान, प्रैक्टिसिंग इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड साइबर ऑफेंसेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जब भी आप कोई इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंडिया में करीब 20,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़े हैं और हजारों करोड़ रुपए रिजेक्टेड क्लेम्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के पास हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, चाहे कोई टर्म प्लान हो, कोई जनरल इंश्योरेंस हो, कोई मोटर इंश्योरेंस हो, तो उस समय जो भी आप डिटेल्स भरते हैं वो डिटेल्स आपको बहुत सावधानी पूर्वक भरनी चाहिए, और जो भी सही जानकारी है वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त देनी चाहिए। जैसे आपका नाम, आपकी आयु, आपकी मेडिकल कंडीशंस, यदि कोई हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस आप ले रहे हैं तो आपकी इनकम क्या है, आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो आपका जेन्युइन एड्रेस एज वेल एज नॉमिनी, तो ये सारी डिटेल्स है वो आपको सही बननी चाहिए, जिससे आप जब इंश्योरेंस क्लेम करने जाएं या आपके नॉमिनी कभी क्लेम करने जाएं तो उनको समस्या का सामना ना करना पड़े। हर इंश्योरेंस पॉलिसी की कुछ कंडीशंस होती है या एलिजिबिलिटी होती है, वो भी आपको देखनी चाहिए, या थ्रू इंश्योरेंस एडवाइजर वो आप वेरीफाई भी करवा सकते हैं। जैसे यदि कोई लाइफ टर्म प्लान है तो उसमें जो एम्प्लॉयड व्यक्ति है वही ले सकता है, या तो एम्प्लॉयड हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या फिर सैलरीड हो या प्रोफेशनल आदमी हो, वही लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान पॉलिसी ले सकता है। यदि कोई रिटायर्ड पर्सन है या कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है, जिसकी अर्निंग जीरो है, वो व्यक्ति ऐसे टर्म प्लान नहीं ले सकता। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप ध्यान रखें कि उसका ओरिजिनल बॉन्ड और जो प्रीमियम रिसिप्ट्स हैं वो आप संभाल के रखें एक सुरक्षित जगह पर, और एक डायरी ज़रूर मेंटेन करें जिस डायरी में आप जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, मोटर इंश्योरेंस कोई पॉलिसी हो गई या कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो गई, कोई एंडोमेंट प्लान हो गया, आपकी एफडीज हो गई, वो सारी आप उस डायरी में कहीं मेंशन करें। और ये डायरी की जानकारी आप अपने स्पाउस को या अपने रिलेटिव जो हैं उनको ज़रूर देवें, और हर पॉलिसी जो आपने ली है उसकी नॉमिनी की जानकारी भी आपको नॉमिनी को देनी चाहिए, जिससे कल को कोई मिसहैपनिंग होती है तो वो नॉमिनी वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके। नॉमिनी की डिटेल्स भी हमेशा सही भरनी चाहिए, उसका पूरा नाम, उसका एड्रेस और उसकी एज, ये तीनों चीज़ें, नॉमिनी की भी डिटेल्स आपको सही भरनी चाहिए। अदरवाइज जब नॉमिनी इंश्योरेंस क्लेम करने जाता है तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये रही बात जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तब आपको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जानेंगे कि जब आपके नॉमिनी को ये पता होता है कि कोई मिसहैपनिंग हो चुकी है और डिसीज ने या जो मृतक है उसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी थी, अब वो क्या करें। सबसे पहले उसे या थ्रू एन एडवोकेट एक इंटीमेशन फॉर्म या इंटीमेशन मेल करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी में कि सो एंड सो डेट को ऐसी मिसहैपनिंग है वो हो चुकी है, जो फर्दर डिटेल्स है वो हम आपको आने वाले समय में प्रोवाइड करेंगे। तो जितना आप जल्दी इंटीमेशन करेंगे, इंटीमेशन फॉर्म के माध्यम से, मेल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से कंपनी को, उतना अच्छा रहता है, जिससे आपको आपका जो क्लेम है वो इजीली आप ले सकते हैं। उसके बाद में विद इन सर्टेन टाइम, विद इन 1 मंथ और 2 मंथ, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मांगे गए हैं, जो जनरली केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंश्योरेंस का जो पॉलिसी बॉन्ड है उसकी कॉपी होती है, और कॉज ऑफ डेथ होता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगते हैं। यदि कोई एफआईआर हुई तो एफआईआर, कोई एमएलसी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपसे मांगते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको जमा करवानी पड़ती है, और बैंक डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन नॉमिनी की है वो जमा करवानी पड़ती है। फिर क्लेम है वो डिस्पर्स हो जाता है। और यदि क्लेम डिस्पर्स नहीं हो रहा है, क्लेम रिजेक्ट हो गया है, तो इस केस में आप एडवोकेट की राय या फिर सलाह लेकर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, जो कंज्यूमर कोर्ट होती है, उसमें केस फाइल कर सकते हैं। पहले लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लीगल नोटिस के बाद भी यदि वो क्लेम डिस्पर्स नहीं करते हैं तो आप कंज्यूमर फोरम में केस करके अपना जो क्लेम अमाउंट है वो क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।